वर्क क्या होगा, सीपीयू का वर्क होगा सिर्फ कैलकुलेशन से रिलेटेड, और पिक्चर क्रिएशन का काम होगा वीडियो कंट्रोलर का। तो सो द वीडियो कंट्रोलर इज एन हेल्पिंग हैंड ऑफ द सीपीयू which which work all over the work is to reduce the working of CPU, and it make the picture and CPU doing the other work in the same time, ताकि उस समय जिस समय पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं हम, पिक्चर प्लॉट कर रहे हैं हम स्क्रीन पे, तो सीपीयू उसमें बिजी ना होके वो अपने रिलेटेड वर्क्स कर सके, जिसके लिए उसको एक्चुअली जो है सीपीयू को असाइन जो वर्क है वो कर सके। और जो पिक्चर क्रिएशन है इट इज डन बाय द वीडियो कंट्रोलर। वीडियो कंट्रोलर के लिए क्या होता है, सीपीयू जो पूरी मेन मेमोरी है उसी का एक हिस्सा जो है हम रिजर्व कर देते हैं पिक्चर की डेफिनेशन को स्टोर करने के लिए, और वो जो पिक्चर डेफिनेशन जो हमारी स्टोर है उस एरिया को हम बोलते हैं फ्रेम बफर। अब वीडियो कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस है जो उस फ्रेम बफर को एक्सेस कर सकता है। कोई भी दूसरा जो कंप्यूटर का पार्ट है वो फ्रेम बफर को एक्सेस नहीं करेगा, वीडियो कंट्रोलर जो है वो फ्रेम बफर को एक्सेस करेगा, और वहां से जो पिक्सल्स जो हमारे लोकेशंस हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको उठाएगा और वहां से उनके करस्पॉन्डिंग स्क्रीन जो हमारी स्क्रीन है उन पे उनकी पोजीशनिंग करेगा। ये वर्क होता है वीडियो कंट्रोलर। ए फिक्स एरिया ऑफ द सिस्टम मेमोरी इज रिजर्व फॉर द फ्रेम बफर। जो हमारी कुल मेन मेमोरी है उसका एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व करा हमने फ्रेम बफर के लिए। वीडियो कंट्रोलर इज गिव डायरेक्ट एक्सेस टू द फ्रेम बफर मेमोरी। वीडियो कंट्रोलर ही उस फ्रेम बफर मेमोरी को एक्सेस करेगा। फ्रेम बफर लोकेशंस एंड करस्पॉन्डिंग स्क्रीन पोजीशंस आर रेफरेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी इसका मतलब है कि हमारी जो पूरी स्क्रीन है इट विल डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, and rows and columns have been specified through their addresses, and such addresses is called Cartesian coordinates। जो x और y हमारी पूरी लोकेशंस हैं, पूरी स्क्रीन x और y दो लोकेशन के थ्रू हम रेफर कर सकते हैं किसी भी पोजीशन को। और ये स्क्रीन का जो पैटर्न है जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे की तरह है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वहां पे जो स्क्रीन पोजीशंस हैं दे आर रिलेट टू द एक्चुअल पोजीशंस इन अ पिक्चर्स। जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन है पिक्चर्स में उसको रेफर करता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो फ्रेम बफर का काम क्या है कि वहां से वैल्यू उठाएगा फ्रेम बफर से, सॉरी इसमें क्या बता, वीडियो कंट्रोलर का काम क्या है कि फ्रेम बफर से लोकेशन उठाएगा और स्क्रीन के ऊपर जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेसेस हैं वहां पे उनको रेफर करना। ये वर्क होता है वीडियो कंट्रोलर का। ये हमने एक इसका छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है कि वीडियो कंट्रोल ये हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सीपीयू है। इट रिड्यूस द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ द सीपीयू। ये हमारे पास सिस्टम बस से कनेक्ट है आपका वीडियो कंट्रोलर भी और हमारा सीपीयू भी। ये हमारी सिस्टम मेमोरी है। सिस्टम मेमोरी वो मेमोरी है जिसको वीडियो कंट्रोलर भी एक्सेस कर सकता है और सीपीयू भी एक्सेस कर सकता है। इस पूरी मेमोरी को पूरा का पूरा हमारे पास दोनों जो हमारे सीपीयू और वीडियो कंट्रोलर है वो दोनों उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसे प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं हम सिस्टम मेमोरी को। अगर इजी वर्ड में हम बात करें तो इट इज अ प्राइमरी मेमोरी, बट we have a separate part inside this system memory that is known as frame buffer, and video controller access this memory through the system bus। अब ये जो वीडियो कंट्रोलर है यहाँ से फ्रेम बफर से मेमोरी को उठाएगा, वैल्यूज उठाएगा और कहाँ पे भेज देगा उन्हें, मॉनिटर्स पे प्लॉटिंग के लिए। इसके बाद जो है हमारा जो पूरा का पूरा एक बार फ्रेम बफर में मेमोरी जो पिक्चर्स की डेफिनेशन पहुंच गई उसके बाद पूरा का पूरा काम वीडियो कंट्रोलर का है उसको हैंडल करने का। सीपीयू से बाहर निकल जाता है। इन अ रास्टर स्कैन डिस्प्ले स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी डेडिकेटेड टू ग्राफिक्स ओनली। दिस मेमोरी एरिया इज कॉल्ड फ्रेम बफर। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेम बफर वो मेमोरी एरिया है जहाँ पे पिक्चर का डेफिनेशन स्टोर है, यानी हमारी प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट
जो स्पेशली पिक्चर क्रिएशन से रिलेटेड है, is known as a frame buffer. It holds the set of intensity value for all the screen points. इंटेंसिटी वैल्यू का मतलब, हाँ बेटा पूछ रहे होगे कुछ? ओके चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं. इट होल्ड द सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू फॉर ऑल द स्क्रीन पोजीशन. जो हमारे पास इंटेंसिटीज वैल्यू है, यानी हमारे हर एक पिक्सल पर एक, जो हमारा या ऑन है या ऑफ है, 0 या 1, किस तरीके की वैल्यूज वहां पे हम शो करेंगे, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी वैल्यू. 0 के लिए हमारी पास वहां पे इंटेंसिटी कम होगी, 1 के लिए हमारी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. कलर जो कॉम्बिनेशन है उनके लिए इंटेंसिटीज की वैल्यू अलग होंगी. तो वो पूरी की पूरी इंटेंसिटीज वैल्यू कहाँ पे होगी? वो फ्रेम बफर के अंदर होगी. द वीडियो कंट्रोलर रिट्राइव द स्टोर इंटेंसिटी वैल्यू from frame buffer and display them on a screen one row at a time. हाँ, एक एक करके उसको वो प्लॉट करता जाता है स्क्रीन पे, और पूरी की पूरी जो हमारी पिक्चर्स है उसको स्क्रीन पे प्लॉट कर सकता है. टिपिकली 50 टाइम पर सेकंड. रिफ्रेशिंग वही है, क्योंकि ये रास्टर स्कैन सिस्टम है, तो इसमें रिफ्रेशिंग लगातार करनी होगी, हमें बार बार करनी होगी. लगभग 1 सेकंड में हमें 50 टाइम जो है रिफ्रेशिंग करनी होती है. ये हमारा पूरा रिफ्रेशिंग का काम जो है ये वीडियो कंट्रोलर का है. अब यहाँ से जो रिफ्रेशिंग करने से पहले जो प्लॉटिंग होगा वो किस तरीके से होगा? इसमें हमारे पास 2 रजिस्टर अवेलेबल होते हैं, एक एक्स रजिस्टर और एक वाई रजिस्टर. एक्स में हम 0 इनिशियलाइज करते हैं, और वाई में हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे इस पोजीशन की मैं बात बता रहा हूँ जहाँ पे कर्सर है हमारा, ये स्टार्टिंग पोजीशन है. यहाँ पे एक्स इस तरफ को बढ़ता है हमारा, और y इस नीचे की तरफ घटता है. यानी यहाँ पे इस पोजीशन पे x 0 होगा और y क्या होगा? y होगा मैक्सिमम. तो वही हमें सेट करना होता है. और जैसे ही हम यहाँ इस तरफ को बढ़ते हैं तो x बढ़ता चले जाएगा, और नीचे आएंगे तो y घटता चले जाएगा. प्रोसेस यही लिखा हुआ है. The two registers are used to store the coordinate of the screen pixels. X is set to 0 and Y register set Y max. एक्स में हमने क्या सेट कर दिया? एक्स में हमने सेट कर दिया 0, और वाई रजिस्टर में सेट कर दिया वाई मैक्स. द एक्स रजिस्टर सेट टू 0 एंड वाई रजिस्टर इज डिक्रीमेंट बाय द 1. ईच टाइम हमारा जो है एक्स बढ़ता चले जाएगा, और वाई जो है बारी बारी से हम रिड्यूस करते चले जाएंगे. द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ईच लाइन. और हर एक लाइन के लिए प्रोसेस रिपीट होगा. आफ्टर साइक्लिंग थ्रू ऑल द पिक्सल अलोंग द बॉटम स्कैन लाइन y is equal to 0, video controller reset the register to first pixel position on the top screen line and refreshing process start over. यहाँ से गए, इस तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, x y फिक्स है हमारा. जैसे ही यहाँ पे पहुंचते हैं y हमारा क्या होगा? y डिक्रीमेंट हो जाएगा. इस तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में जैसे ही हम इसमें यहाँ पहुंचते हैं तो हमारा जो है x और y रीसेट कर दिया जाता है नेक्स्ट रिफ्रेशिंग प्रोसेस के लिए. वर्किंग ऑफ वीडियो कंट्रोलर. इट परफॉर्म, क्या वर्क करता है वीडियो कंट्रोलर? इट परफॉर्म रिफ्रेशिंग ऑपरेशन. यानी जो हमारा रिफ्रेशिंग का काम है, इट इज डन बाय द वीडियो कंट्रोलर. वीडियो कंट्रोलर कैन रिट्राइव पिक्सल इंटेंसिटी फ्रॉम डिफरेंट मेमोरी एरियाज ऑन डिफरेंट रिफ्रेश साइकिल्स. अगर वीडियो कंट्रोलर्स को हम एक से ज्यादा पिक्चर प्लॉटिंग का काम भी दे सकते हैं. हमारे पास अगर हमारे पास 2 मेमोरी हैं, 2 मेमोरी एरियाज हैं जहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर है हमारी, तो वहां से ये वीडियो कंट्रोलर उन वैल्यूज को उठा के 2 पिक्चर्स प्लॉट कर सकता है. ऐसा हो सकता है कि आपने जो है एक पिक्चर कहीं रिमोट सिस्टम से उठा के लेके आ रहा है हमारा कंप्यूटर, और एक पिक्चर आपके लोकल सिस्टम से आ रही है. अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और हमें जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसका जो सर्वर है, एक पिक्चर तो सर्वर से आ रही है, यानी हमारी जो इंटेंसिटी है वो सर्वर से उठाई जा रही है, उसके सर्वर के जो हमारा मेमोरी एरिया है वहां से उठा रहा है. और दूसरी पिक्चर जो है वो कहाँ पे? हमारे लोकल सिस्टम पे है, और लोकल सिस्टम के जो मेमोरी है वहां से उठा रहा है. तो ऐसा कर सकता है हमारा वीडियो कंट्रोलर कि हमारी प्लॉटिंग जब होती है वो
दो अलग अलग मेमोरी एरिया से पिक्चर रिट्राइव कर ले। इट हेल्प टू जनरेट रियल टाइम एनिमेशन। अगर हम एनिमेशन की बात करें तो रियल टाइम एनिमेशन को प्रोड्यूस करने का काम भी वीडियो कंट्रोलर का ही होता है। एक्चुअल जो रियल टाइम एनिमेशन है वो क्या है? इट इज जस्ट एन इल्यूशन अबाउट दैट समथिंग इज मूविंग, but in real words it is just a collection of snapshots। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन में हमें इल्यूशन प्रोवाइड होगा कि कोई चीज हमें मूव हो रही है, जबकि असल में वो क्या है? वो स्नैपशॉट्स हैं पिक्चर्स के। वो छोटे छोटे जो स्नैपशॉट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत कम डिफरेंट हैं, और हमने क्या किया? उन स्नैपशॉट को कंटिन्यूअसली डिस्प्ले किया। 25 फ्रेम्स पर सेकंड अगर हम एक सेकंड में 25 फ्रेम शो करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये अलग अलग स्नैपशॉट्स हैं या एनिमेशंस ही है, ये मूवमेंट है। तो एक तरह से जो एनिमेशन है वो इल्यूशन जनरेट करता है हमारे पास। तो उस इल्यूशन को जनरेट करने का काम वीडियो कंट्रोलर का है। Area of the screen can be enlarged, reduced or moved from one location to another during the refresh cycle। नेक्स्ट जो एरिया वर्किंग है वीडियो कंट्रोलर की वो क्या है कि ये जो हमारा स्क्रीन का साइज है वो इनलार्ज रिड्यूस कर सकते हैं हम। यानी हमारी स्क्रीन छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं। पिक्चर हमारा इनलार्ज कर दिया जब बड़ी थी, स्क्रीन बड़ी हुई, मैक्सिमाइज किया किसी को तो पिक्चर हमारी बड़ी होगी, और जब हमने मिनिमाइज किया तो छोटी पिक्चर होगी। वो सारे काम भी हमारे वीडियो कंट्रोलर के टास्क के अंदर आते हैं। और वीडियो कंट्रोलर के पास क्या होता है? एक लुकअप टेबल होता है, और वहां से वो लुकअप टेबल से जो है इंटेंसिटी वैल्यू डायरेक्टली कंट्रोल करता है। वीडियो कंट्रोलर कंटेन ए लुकअप टेबल इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द सीआरटी बीम इंटेंसिटी डायरेक्टली। जैसा कि सीआरटी जो बीम है उसकी इंटेंसिटी हम कहाँ से कंट्रोल करते हैं? वहां से करते हैं कंट्रोल ग्रिड से। जो हमारा सीआरटी के पास इलेक्ट्रॉन गन होता है, इलेक्ट्रॉन गन में एक होता है कैथोड, और कैथोड जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं या कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डिटरमाइन होता है आपके कैथोड से। तो ये जो हमारा वीडियो कंट्रोलर है एक सीआरटी बीम की इंटेंसिटी या कैथोड की इंटेंसिटी को चेंज नहीं करता है। इसके पास एक लुकअप टेबल है, और उस लुकअप टेबल से ही जो है डिस्प्ले को कंट्रोल करेगा। कहने का मतलब ये है ग्राउंड लेवल पे जो है क्या हो रहा है उससे वीडियो कंट्रोलर को कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी वैल्यूज हैं, जो भी चेंजेस लाने हैं, इसको ये किसके थ्रू लाता है? लुकअप टेबल के थ्रू लाता है। ये लुकअप टेबल जो है इसको लगातार स्कैन करता है, इसमें इंटेंसिटी चेंज करता है, इसमें कलर चेंजेस करता है, और उन्हीं चेंजेस को आपको स्क्रीन पे दिखाता है। दिस प्रोवाइड ए फास्ट मेथड फॉर चेंजिंग स्क्रीन इंटेंसिटी वैल्यू rather than we are going each time to change the cathode. We are just changing the lookup table. It is easier method, so that it will provide us fast method for changing screen intensity value। कि हम बार बार जाएं कैथोड की सेटिंग जो है उनको चेंज करें, वहां से जाके हार्डवेयर पे को कंट्रोल करें, उससे बेटर है कि हम जो है लुकअप टेबल में चेंजेस करते रहें, जिससे हमें फास्ट इंटेंसिटी वैल्यूज जो हैं वो चेंजेस हम शो कर सकते हैं। ये वीडियो कंट्रोलर का ही वर्क है, जिससे हमारी पिक्चर रन टाइम पे हमें इजीली जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो प्रोवाइड कराता है। तो फिर जो चेंजेस होते हैं हमारे पिक्चर्स का, कोई पार्ट हमने डिलीट कर दिया, रीड्रॉ कर दिया, वो सारे चेंजेस हमारे वीडियो कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जो हमारा रिफ्रेशिंग से रिलेटेड है, और ये बता रहा है कि हमारा जो है फ्रेम बफर से हम किस तरीके से वैल्यू या इंटेंसिटी उठाते हैं और कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं पिक्चर पैटर्न में। ये हमारा रास्टर स्कैन जनरेटर है। इसके पास दो रजिस्टर हैं, एक्स रजिस्टर, वाई रजिस्टर। एक्स के अंदर 0 और वाई के अंदर वाई मैक्स। ये मेमोरी एड्रेसेस है, ये मेमोरी एड्रेसेस उठाएंगे, ये एक्स और वाई ये मेमोरी एड्रेस से उठाएगा। अब यहाँ से उस मेमोरी एड्रेस से क्या होगा? ये उस मेमोरी एड्रेस पे पहुंचेंगे, और वो मेमोरी एड्रेस कहाँ का होगा? फ्रेम बफर का होगा। अब ये जो फ्रेम बफर है इससे उस मेमोरी को उठाएंगे, और ये हमारा पिक्सल रजिस्टर है। पिक्सल रजिस्टर और इंटेंसिटी ये पूरा लुकअप टेबल जनरेट होता है।
ये दोनों पार्ट्स हैं लुकअप टेबल के। तो इसने फ्रेम बफर से एड्रेस उठाया और वहां से देख लिया कि क्या वैल्यू है और उसको पिक्सल रजिस्टर के अंदर डाल दिया और वहां से लुकअप टेबल की हेल्प से, ये दोनों जो है पार्ट्स हैं लुकअप टेबल का, उसकी इंटेंसिटी वैल्यू जनरेट कर ली। अब ये जो इंटेंसिटी वैल्यू है ये यहाँ से उठेगा और कहाँ पहुंचेगा, ये डायरेक्ट वीडियो कंट्रोलर के पास, और वीडियो कंट्रोलर इससे पिक्चर पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। Raster scan display processor. The purpose of display processor is to free the CPU from graphical task. Display processor is also the same thing as the video controller. इसको हम डिस्प्ले प्रोसेसर भी बोल देते हैं। ऐसा प्रोसेसर, ऐसा पार्ट जो हमारा डिस्प्ले से रिलेटेड है, उसको आप डिस्प्ले प्रोसेसर भी बोल सकते हैं और वीडियो कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। जो डिस्प्ले प्रोसेसर का वर्क है या वीडियो कंट्रोलर का वर्क है, जो ग्राफिकल टास्क है उससे सीपीयू को जो वर्क है उसका सीपीयू का वो रिड्यूस करते हुए वहां से ग्राफिकल टास्क से उसको हटा देगा। उसको जो मेन कैलकुलेशन या कंपैरिजन जो वाले टास्क सर वही एरर हो गई है, ये लाइन हैं। दोबारा रिपीट कर देना। वही एरर हो गया। हाँ बेटा, सर वही एरर हो गया। हाँ सर अब आई ठीक। सर आवाज नहीं आ रही कुछ भी। हेलो बेटा, कुछ सर वही एरर हो रही है। पूछ रहे हेलो हो? यस सर। हाँ बताओ। करके जो आपने लास्ट लाइन अभी रिपीट किया ना कि इसकी वीडियो कंट्रोलर की जो वर्किंग वाली लाइन रिपीट की है वो दोबारा बता दो, उसमें वो प्रॉब्लम हो गई थी। दोबारा से बताओ बेटे, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। हेलो सर मैं ये बोल रही हूँ, इमेज कंट्रोलर या वीडियो कंट्रोलर वाली लाइन जो आपने अभी रिपीट की थी ना, वो दोबारा रिपीट कर दो, वो इस प्रॉब्लम ओके हो गई ओके, थी। ठीक ठीक ठीक, अभी कर रहा हूं मैं रिपीट। देखो बेटा, ये जो वीडियो कंट्रोलर है ये हमारा बना हुआ है इन दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक तो ये रास्टर स्कैन जनरेटर है यहाँ पे, ये शुरुआत में, और इसी के दो पार्ट हैं, एक्स रजिस्टर और वाई रजिस्टर। दूसरा ये शुभम को ऐड कर लो। हो गया पूरा, ये दो हिस्सों से मिलके बना शुभम को हुआ है। ऐड कर लो। और थर्ड जो पोर्शन है वो है ये लुकअप टेबल। यानी हमारे यहाँ इस डायग्राम में तीन हिस्से में हम इसको पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। पहला फर्स्ट रास्टर स्कैन जनरेटर, ये टू पार्ट्स हैं इसमें। रास्टर स्कैन जनरेटर के लिए रजिस्टर्स हैं, एक्स और वाई रजिस्टर्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और डिफ्लेक्शन वोल्टेज, ये यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है वो इसका पार्ट है जनरेटर का। हमें क्या पढ़ना है, वीडियो कंट्रोलर। तो हमने ये जो हार्डवेयर वाला जो पार्ट है इसको छोड़ दिया, ठीक है, इसको हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये काम हार्डवेयर का है, ये इस पे अभी हमने डिस्कस नहीं करना है। अब आते हैं हम अपने रास्टर स्कैन जनरेटर के अंदर। रास्टर स्कैन जनरेटर का काम क्या है, स्क्रीन पे जो मेरे कर्सर को देखिए, इस तरीके से जो है रो बाय रो फ्रेम बफर को स्कैन करने का इसका वर्क होता है। शुरू में एक्स यहाँ पे होगा और वाई भी यहाँ पे होगा। एक्स के अंदर 0 सेट कर देंगे और वाई के अंदर वाई मैक्स कर देंगे। जब इस तरफ को चलेंगे तो एक्स बढ़ेगा और जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो इसके बाद ये वाई घटेगा, एक ये माइनस की तरफ होते चले जाएगा वाई। अब यहाँ से जो हमारे जो सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंटर्स है, इसके अपने लोकेशन होंगे एक्स और वाई। इन एक्स वाई लोकेशन को मेमोरी एड्रेसेस फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से, और वो मेमोरी एड्रेस कहाँ के होंगे, वो होंगे फ्रेम बफर के। अब फ्रेम बफर क्या करेगा, उस मेमोरी से पिक्सल उठाएगा, जो भी पिक्सल इंटेंसिटी है, और वो पिक्सल्स की जो वैल्यू है वो कहाँ डाल दी जाएगी, पिक्सल रजिस्टर के अंदर, और ये पिक्सल रजिस्टर इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये पार्ट होगा लुकअप रजिस्टर्स का। लुकअप रजिस्टर्स जो है इसके साथ मिलके काम करेगा वीडियो कंट्रोलर के, और पिक्चर को ड्रॉ करेगा। ये इसका डायग्राम का जो वर्किंग है, ये यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ना, ये इससे पहले वाली स्लाइड में, ये कि पहले x में 0 सेट कर दिया, y में मैक्स सेट कर दिया। अब x बढ़ क्या हो रहा है 0, y क्या हो रहा है, हर बार x तो बढ़ता चले जाएगा और y हर बार डिक्रीमेंट होता चले जाएगा। और कब तक रिपीट होगा, जब तक हमारा लास्ट वाली लाइन पे यहाँ ना पहुंच जाए।
जैसे यहाँ पहुंच जाते हैं तो रिफ्रेश प्रोसेस फिर से स्टार्ट करा देता है पूरा काम। ये इसका वर्किंग हो गया। अब ये हमारे पास जो है रास्टर स्कैन डिस्प्ले प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है कि जो सीपीयू है उसको ग्राफिकल जो टास्क हैं उनसे अलग करना काम है इसका, ताकि ग्राफिकल टास्क तो डिस्प्ले प्रोसेसर या वीडियो कंट्रोलर कर सके और सीपीयू दूसरे काम कर सके। मेजर टास्क ऑफ डिस्प्ले प्रोसेसर इज डिजिटाइज ए पिक्चर डेफिनेशन, give in an application program into set of pixel intensity value for storage in a frame buffer। मेन जो वर्क है इसका डिस्प्ले प्रोसेसर का वो क्या है कि जो भी हमारी पिक्चर है उसे डिजिटाइज फॉर्म में यानी 0-1 में स्टोर करना और फ्रेम बफर के पास उसको भेज देगा, वहां स्टोर कर लेगा, ताकि जब भी हमें इसको प्लॉटिंग करनी हो इस पिक्चर की वहां से फ्रेम बफर से उठाए वीडियो कंट्रोलर और प्लॉट कर दे। ये इसका वर्क है। ठीक है सर। इसके अलावा भी काफी सारे इसके एडिशनल ऑपरेशंस होते हैं। जनरेशन ऑफ वेरियस लाइन स्टाइल, हमारी जो लाइन है वो कई तरह की हो सकती हैं, जैसे डैश लाइन होगी, बोल्ड लाइन होगी, कर्व लाइन होगी, यानी उनमें हमारे स्टाइल्स जो हैं वो जनरेट करने का काम आपके डिस्प्ले प्रोसेसर का है। डिस्प्ले कलर एरियाज, अलग अलग एरिया में अलग अलग कलर शो करता है डिस्प्ले प्रोसेसर। परफॉर्म सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन ऑन डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स, जो हमारा एनिमेशन या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने हैं ऑब्जेक्ट पे। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि सपोज एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ और उसको हम यहाँ से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जैसे ये स्क्रीन है इसको यहाँ पे ले आए, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा, इसको रोटेट कर दिया, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ था, इसको यूं रोटेट कर दिया। इस तरह पिक्चर है आपकी, आपने फोटो बनाया हुआ है उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो उसको रोटेशन कहेंगे। छोटा ऑब्जेक्ट था तो उसको हमने बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया। एक छोटा सा डायग्राम था, हमने देखा कि नहीं भाई इसको थोड़ा बड़ा करना है तो पिक्चर को बड़ा कर दिया। वो सारे टास्क क्या कहलाते हैं हमारे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा? डिस्प्ले प्रोसेसर करेगा। यानी जो भी ऑब्जेक्ट पे मैनिपुलेशन है वो काम सारे डिस्प्ले प्रोसेसर के होंगे। ये अदर वर्क हो गया इसका। ये आर्किटेक्चर हो गया, आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर डिस्प्ले प्रोसेसर। ये तो इंटरफेस होगा जिसके थ्रू कंप्यूटर वर्क कर रहा है। ये डिस्प्ले कमांड्स होंगी और ये रिफ्रेश बफर है आपका। ये जो कमांड्स हैं इनका काम क्या है? डिस्प्ले कंट्रोलर। ये हमारा डिस्प्ले कंट्रोलर है, इसी से आपका कीबोर्ड माउस ये जुड़े होंगे। अगर हमें रन टाइम पे कोई भी चेंजेस करना है पिक्चर्स में, एनिमेशन में, जैसे हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो वो कौन करेगा? डिस्प्ले कंट्रोलर की हेल्प से होगा और इसमें चेंज होगा रिफ्रेश बफर में, तभी जाके वो यहाँ पिक्चर पे ये दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट छोटा सा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको यस सीधे कर सर। देता हूँ 90 डिग्री पे चेंजेस, तो वो वैल्यू कहाँ से जाएगी? कीबोर्ड से या माउस से। वहां से क्लिक करा हमने, ये सामने स्क्रीन है भैया, यहाँ पे क्लिक कर दो, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऐसा था, सीधे हो गया जिसकी तरह। अब ये कीबोर्ड या माउस होगा जो बाहर से इनपुट देगा, उसको इनपुट को कौन एक्सेप्ट करेगा? डिस्प्ले कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करना है? डिस्प्ले कंट्रोलर जो कंट्रोलर है उसको कि यहाँ जो वैल्यूज है हमारी रिफ्रेश बफर में उनको चेंजेस कर देगा। जो लोकेशन है, ये हमारा जो सीन है इसमें इसको चेंज कर देगा डिजिटल फॉर्म में। अब वीडियो कंट्रोलर जब अगली रिफ्रेशिंग करेगा वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब ये रैंडम स्कैन सिस्टम आ गया हमारा। रैंडम स्कैन सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम्स हैं जो लाइनों के थ्रू ड्रॉ होते हैं। ये ऐसे सिस्टम है जो जिनकी ड्राइंग जो ड्रॉ करने हैं तो कमांड होती हैं, कुछ लाइन ड्राइंग कमांड्स जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पिक्चर हमारी बाहर डिस्प्ले होगी। यानी इसमें हम एक तो रियल पिक्चर शो ही नहीं कर पाएंगे। तो द डिस्प्ले प्रोसेसर इन अ रैंडम स्कैन सिस्टम रेफर टू एज डिस्प्ले प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक्स कंट्रोलर। जो इसमें डिस्प्ले प्रोसेसर है उसको ग्राफिकल कंट्रोलर भी बोल देते हैं। ग्राफिक्स कमांड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम आर ट्रांसलेट बाय द ग्राफिक्स पैकेज इनटू डिस्प्ले फाइल स्टोर इन सिस्टम मेमोरी। अब वहां हमने रिफ्रेश बफर
एक रिजर्व एरिया था जिसको हम क्या बोल रहे थे, रिफ्रेश बफर रास्टर में। रैंडम में वही डिस्प्ले एरिया है जिसे हमें शो करना है, उसको डिस्प्ले फाइल बोल देते हैं। इस वहां पे इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर थी हमारी रिफ्रेश बफर में, पिक्सल पोजीशन की। यहाँ पे कमांड्स की होंगी कोऑर्डिनेट पोजीशंस। उन कोऑर्डिनेट पोजीशंस को कौन उठाएगा, ग्राफिक्स पैकेज। उस ग्राफिक्स पैकेज के थ्रू उन कमांड्स को उठा के एक लाइन प्लॉट कर देगा सिस्टम के ऊपर। वो जो लाइन प्लॉट होगी वो किसके थ्रू होगी, वो होंगी रास्टर स्कैन सिस्टम प्रोसेसर के थ्रू। graphics patterns are drawn on a random scan system by directing electron beam along the component line of the pictures। सिर्फ उन्हीं जगह पे रिफ्रेशिंग होगी जहां जहां से लाइनें गुजर रही हैं। और लाइन कैसे डिफाइन होंगी, लाइन्स आर डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ देयर कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट्स। जो यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रा होनी है तो उसके कोऑर्डिनेट पोजीशन दे देंगे, यहाँ वाले एंड पॉइंट के और दूसरे वाले एंड पॉइंट के, तो इसके बीच में लाइन ड्रा कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे सिस्टम मेमोरी जो है, हमारा जो डिस्प्ले प्रोसेसर है वो क्या करेगा, कमांड लाइन को यहाँ से उठाएगा। इसमें जो है सिस्टम मेमोरी फ्रेम बफर में जो है कन्वर्ट नहीं होगी, सीधे कमांड फाइल यहीं पे स्टोर होगी। यहाँ से उठाएगा डिस्प्ले प्रोसेसर, उसको रन करता रहेगा। यानी इसी एरिया में जो है दूसरे काम भी होना है, आपका प्रोग्राम भी स्टोर होना है, सारी चीजें होनी है। इसी में हमारी जो है डिस्प्ले फाइल स्टोर रहेगी। ये रैंडम स्कैन सिस्टम हो गया हमारा। बस आज तो यही सारा कुछ है, काफी कुछ हो गया आज के टॉपिक में। आपको इसको पहले अच्छे से जो है रिवाइज करना है। अभी हम डिस्कशन सेशन शुरू करते हैं।